बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा था, सोना भी महंगा हो रहा था, महंगाई भी मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। और फिर अचानक एक ताज़ा हवा का झोंका आया और नज़र नहीं आ रहा था कि डॉलर नीचे आएगा, बल्कि इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि अब 175 तो क्रॉस कर गया, अब ये 180 भी जाएगा और हत्ता कि यहाँ तक बातें होने लगी थी कि शायद 200 रुपए पर चला जाए डॉलर। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था जो चीज़ आप डॉलर में खरीद रहे हैं, जो 1 डॉलर की खरीद रहे थे, अब वो 200 रुपए की हो जाएगी। अंदाज़ा लगाएं आप। और कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि महंगाई आलमी स्तर पर बढ़ रही थी। फिर सऊदी अरब की तरफ से जिस तरह से पैकेज आया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब मुसलसल रुपए के मुकाबले में डॉलर नीचे जा रहा है, रुपए की कदर बेहतर हो रही है। तकरीबन 2 दिन में 3 रुपए 30 पैसे का फ़र्क पड़ चुका है और अल्लाह करे कि ट्रेंड जारी रहे। इस हवाले से एक बहुत बड़ी पेशगोई भी सामने आई है कि डॉलर किस तरह से 165 बल्कि ये भी कहा जा रहा है 160 पर वापस जा सकता है। अगर ये चला जाए, यकीन जानिए कि वाकई महंगाई फिर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। मगर इसके लिए क्या करना होगा, किस तरह 165 या 160 पर जाएगा, इसकी भी हम बात करेंगे। मैंने इस तरह से आपसे अर्ज़ किया कि सोना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा था। एक एक दिन में ये हुआ जी 7,000 रुपये तोला कीमत बढ़ गई क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। अब ये साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं। हम देखते हैं ऑयल की कीमत ऊपर जाए, सोने की कीमत ऊपर चले जाए, डॉलर की कीमत ऊपर चली जाए, तो ये सारा इम्पैक्ट आ रहा होता है आपके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया में मार्केट्स के ऊपर। अब हुआ यह कि सऊदी अरब की तरफ से 4.2 अरब डॉलर का जो ही पैकेज अनाउंस हुआ, तो इसमें हुकूमत ने एक बड़ी होशियारी दिखाई कि शुरू में कोई अनाउंसमेंट नहीं की। ये तो नहीं हो सकता कि जी इमरान खान साहब गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने कुछ कहा है और मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ौरन जनाब उसी वक्त कह दिया। ये पहले से कुछ चीज़ें तय हुई होंगी, इसके इशारे भी मिल रहे थे। और फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब वहाँ पर गए और उनका दौरा जैसे ही मुकम्मल हुआ, उसके फ़ौरन बाद ये अनाउंसमेंट हो गई कि 1.2 अरब डॉलर का तेल डेफर्ड पेमेंट पे मिल रहा है मौखर अदायगी पर, और 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में सऊदी अरब जमा करा रहा है। और उसके बाद क्या था, ऐसा झटका लगा डॉलर को कि डॉलर जनाब फिर नीचे आना शुरू हुआ। अब इसमें नुकसान बड़ा हुआ है स्पेकुलेटर्स का, जो खून चूस रहे थे, डॉलर मतलब उठाई जा रहे हैं, ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा धचका लगा है। अब अल्लाह करे कि उनको मजीद धचका लगे, इम्कान यही है। तो अगर कोई ये सोच रहा है तो मैं उसको पहले बता दूं, मेरी मेरी दानिश में मेरा ये ख्याल है कि अब फिलहाल कुछ अरसे के लिए तो डॉलर इस तरह से ऊपर नहीं जाने वाला जिस तरह वो फ्लाइट ले रहा था और ऊपर से ऊपर ऊपर, बल्कि जहाज़ पर जाने की बजाय वो तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। उसकी वजह यह है कि IMF से मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और शौकत तरीन साहब जो इस वक्त हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उसमें वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने कहा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि IMF से बस एक आध चीज़ पर मामलात रह गए हैं, बाकी चीज़ें पॉजिटिव है। अब उनसे या IMF से अगर 1 अरब डॉलर मजीद मिल जाता है तो फिर ये मैं नहीं कह रहा, ये जो एक्सचेंज का काम करते हैं, करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन, उनके सरबरा मलिक बुस्तान साहब, उनकी स्टेटमेंट है कि फिर डॉलर 165 रुपये पर भी आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा। यानी 175 रुपये से ऊपर जा रहा था, तो अब वो 165 पर अगर आ जाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है कि जनाब IMF से आपको मिल जाएगा। हाँ, ये तो नज़र आ रहा है, मेरा भी अंदाज़ा है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है वल्लाहु आलम, कि ये सब होता है नहीं। लेकिन IMF से डील नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक फाइनल है, लेकिन उसके लिए कुछ कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे और इसीलिए रैशनलाइजेशन की बात हो रही है। शौकत अली साहब कह रहे हैं जी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी टैक्सेस में। IMF ये कह रहा है कि जी आपने तो GST जनरल सेल्स टैक्स पेट्रोल पर बड़ा कम कर दिया है, पेट्रोल की कीमत को ज़रा कंट्रोल करने के लिए आलमी मार्केट में ऊपर जा रही है, खिते में पेट्रोल आप सस्ता सस्ता दे रहे हैं और पेट्रोलियम लेवी वो भी आपने बहुत कम की हुई है। तो आप ये फिर रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करेंगे? सबसे आसान रेवेन्यू तो यहीं से आता है। आपने कहा था 600 अरब रुपये आप यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे सिर्फ पेट्रोल से, तो वो तो लगता ही नहीं है कि आप करेंगे। तो ये 450 अरब रुपये का जो घाटा आएगा आपको, वो आप पैसे कहाँ से लेंगे? हम टैक्स इकट्ठा करेंगे तो हमें वापस करेंगे, टैक्स इकट्ठा होगा तो आपकी हुकूमत चलेगी, ये क्या चक्कर है? तो उसमें जनाब ये कहा जा रहा है जी देखिए, हमने जो पहला क्वार्टर था, पहली समाई थी, उसमें जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, उससे तो ज़्यादा ही किया है, तो लिहाजा आप हमें कुछ गुंजाइश दे दें। लेकिन लगता है कि कुछ ना कुछ मामलात इस हवाले से होंगे, तभी इतने पुरुमीद नज़र आ रहे हैं शौकत तरीन साहब के जी हम तो ये IMF से डील हो जाएगी। 1-1.5 मामलात रह गए हैं, वो उस पर बात चल रही है और यही बात चल रही होगी। तो टैक्सेस आपको और लगाने पड़ेंगे, तभी IMF जो है ना वो ये फाइनल कर चुका है कि जी बताओ ये रुपये आप कहाँ से लाओगे। तो ये मामला जो है लग रहा है साफ कि यहाँ तक चीज़ें रुकी हुई हैं। तो जहाँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि डॉलर नीचे आया है और मज़ीद इंशाल्लाह नीचे आएगा, IMF के हवाले से भी मामलात आगे बढ़ेंगे, वहाँ
ये मुश्किल खबर है कि टैक्सेस और लगेंगे, और यही वजह है कि साफ साफ बता रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं रहे। हुकूमती जो भी अहदेदारान है, शौकत इनके हमाद अज़हर, वो ये कह रहे हैं कि जी महंगाई तो अभी होगी। हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि वजारत ख़जाना की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भी इस बात को नहीं छुपाया गया। तो इस पर हम ज़्यादा खुश ना अभी हों कि जी डॉलर नीचे आ गया, डॉलर नीचे आ गया, क्योंकि अभी मुश्किल खबरों का सिलसिला रुका नहीं है। वजारत ख़जाना ने मुल्क में मज़ीद महंगाई से ख़बरदार कर दिया है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने, हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस चीज़ को माना है कि जी 6 महीने तक तो कोई महंगाई ख़ास कंट्रोल नहीं होने वाली। और ये चूँकि एकदम से ये सारा कुछ हुआ है, स्टिमुलस आया, सब ने, हुकूमतों ने, बड़ी-बड़ी हुकूमतों ने पैकेज वगैरह दिए, तो उसमें अब सप्लाई चेन का मसला आ गया है, यानी चीज़ों की डिमांड इतनी हो गई और पीछे जो चीज़ें रुकी हुई थी उसकी वजह से जनाब कीमतें ऊपर से ऊपर जा रही हैं, और ये सारी दुनिया में फिनोमेना है। हर जगह पर कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि जी आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, वो रिलीफ चाहता है। अब रिलीफ के लिए क्या हो रहा है? रिलीफ के लिए हो रहा है कि जनाब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा जी पेट्रोल पर सब्सिडी के हवाले से आप बात करें, खाने पीने की चीज़ों की सब्सिडी के हवाले से आप बात करें, उस पर कोई मैकेनिज्म लेकर आएँ, उस तरफ सोचा जा रहा है। लेकिन पेट्रोल पर इसलिए सब्सिडी का इस तरह को मैकेनिज्म कि सबको नहीं मिलेगी। जिस तरह आप देखते हैं कि आटा, गंदम हुकूमत महंगी खरीदती है, फिर सब्सिडी देती है और फिर एक ही रेट पर मार्केट में आता है। ऐसा नहीं होने वाला। अमीर आदमी को पेट्रोल महंगा ही लेना पड़ेगा, बल्कि मज़ीद महंगा लेना पड़ेगा। ये सिर्फ मोटरसाइकिल और दीगर जो इस तरह से सफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनके लिए कुछ सहूलत का सोचा जा रहा है, उसकी प्लानिंग की जा रही है। बाकी भी सब्सिडी देने के लिए, खुराक पर देने के लिए बात हो रही है, और इस तरह से कार्ड सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है उसके लिए बिड्स आ गई हैं बैंक्स की। 4 बैंकों ने इसमें हिस्सा लिया। ये आप जानते ही होंगे, ये सूद के बगैर कर्ज प्रोग्राम है। 7,28,000 ख़ानदानों को, कहना चाहिए, ज़ाहिर अफराद को जाए तो ख़ानदानों जाएगा, कम से कम जितना वक्त रह गया उसमें हुकूमत ही कर्ज देना चाह रही है। 228 रुपये का शायद प्लान है तकरीबन। तो अभी ये 30 अरब रुपये के लिए बिडिंग आई है, और इसमें हुकूमत देखेगी कि किसको उसने देना है, जो सबसे बेहतर डील दे रहा होगा। तो होगा ये कि बाकी जो उनके ऊपर इंटरेस्ट होगा वो हुकूमत देगी, लोगों को इंटरेस्ट फ्री ये लोन मिलेगा। तो ये कामयाब प्रोग्राम, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत गरीब तबके को, यानी बगैर किसी गारंटी के, ये लोन की तरफ जाया जा रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म में कोई हल नहीं है, जिस तरह होता है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है कि जी आप डॉलर को काबू किए रखें, नीचे से नीचे आए, महंगाई नीचे से नीचे आए। कोई शॉर्टकट नहीं सिवाय इसके कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और अभी इंपोर्ट को भी ज़्यादा कम नहीं करने की तरफ सोचा जा रहा है। ये जो हुकूमत ने कहा था जी गाड़ियाँ सस्ती कर दी, उससे एकदम इंपोर्ट इतनी ज़्यादा हो गई, डॉलर की कमी होना शुरू हो गई, अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से सारा कुछ पैदा होना शुरू हो गया। तो ये जो अभी आया है डॉलर्स का एक पैकेज, इमदादी पैकेज सऊदी अरब की तरफ से, ये कुछ महीने के लिए तो आपको कुछ सहूलत देगा, कुछ मईशत को कुछ सांस बेहतर होगा, लेकिन ये मुसलसल नहीं है। उसके लिए आपको एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी होंगी। और 160 रुपये तक मैं आपको बता दूं किस तरह आ सकता है। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे माशियात हैं, उन्होंने मेरी प्रोग्राम में बात कही थी कि अगर ये हम जो बाहर से इतना तेल खरीद रहे हैं, बिजली भी उससे बन रही है, दीगर काम भी, तो अगर हम सोलर पर चले जाएं और बड़ी जल्दी इसको किया जाए तो फिर ये 160 पर आ सकता है। लेकिन बुस्तान साहब 165 कह चुके हैं, जो करेंसी के काम में हैं, और हमेशा उनकी स्टेटमेंट ज़रूर ली जाती है, करेंसी एक्सचेंज कंपनीज़ के रहनुमा हैं, लीडर हैं इसके। अच्छा, एक थोड़ी सी उम्मीद की एक छोटी सी किरण जरूर है कि ऑयल हिट्स 2 वीक लो ऑन ईरान टॉक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ अमेरिकन क्रूड इन्वेंट्रीज। यानी ये नज़र आ रहा है कि पिछले 2 हफ्ते में जो कीमतें बढ़ी थी ऑयल की, उसमें 2 हफ्ते का मुआवजा किया जाए तो कम तरीन सतह पर गया है। पेट्रोल कुछ नीचे आया, ऑयल नीचे आया है, तो शायद इससे कुछ रिलीफ मिल सके। वरना तो ये कहा जा रहा है कि 8-9 रुपये अब 1 नवंबर से कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका होगा। देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन डॉलर ज़रूर नीचे आया है, सोना ज़रूर नीचे गया है, और थोड़ी सी पेट्रोल की कीमत अलबत्ता इंटरनेशनल मार्केट में बताया जा रहा है कि कुछ नीचे आई है। तो ये ज़रूर रिलीफ हैं। अल्लाह करे कि ये मज़ीद काम नीचे जाए, तो ही यह है कि महंगाई जो ऊपर से ऊपर जा रही है कुछ स्लो डाउन तो हो जाए, कम अज़ कम लोग कुछ सांस तो ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़।